गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करेंगे। फील्ड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट एफ हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स विद टू बाइनरी कॉम्पोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फील्ड इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। कि एफ हमारी क्या होती है, एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है जिसके हमारे पास में क्या होते हैं, कम से कम हमारे दो एलिमेंट होते हैं, साथ में क्या होता है, दो बाइनरी कॉम्पोजिशन होती हैं। एक हमारा एडिशन होता है, एक हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम फील्ड कब कहेंगे, जब वो जो हमारे नीचे गिवन कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर वो उन सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। तो हमारी पहली कंडीशन कौन सी आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ सो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, कि हमारी सभी जो ए और बी की वैल्यू है वो हमारी एफ से बिलोंग कर रही है, बट जो हमारा इन दोनों का एडिशन होएगा वो भी हमारा एफ से बिलोंग करेगा। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी सी, कि हमारा कोई भी एलिमेंट है ए बी सी वो सभी एफ से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी के बराबर होगा। इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ, कि हमारे सभी जो ए है जो एफ से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा एक जीरो एग्जिस्ट करेगा एफ के अंदर। कि अगर हम ए प्लस जीरो करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, या फिर हम जीरो प्लस ए करें तो भी हमारा क्या आएगा, ए आएगा। इसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड देयर एग्जिस्टेंट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ, कि हमारे जो सभी ए है उनके लिए हमारे माइनस से अगर एफ के अंदर एग्जिस्ट करे, कि हम ए प्लस के अंदर माइनस ए का तो हमारा आंसर आएगा जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे अगर हम माइनस ए प्लस ए का तो हमारा आंसर आएगा जीरो आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कि ए बी की वैल्यू के लिए ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। इट मीन्स अगर हमारा ए और बी दोनों एफ से बिलोंग करेंगे फील्ड से, तो हमारे ए मल्टीप्लाई में बी भी जो इसका आंसर आएगा वो हमारे किससे बिलोंग करेगा, एफ से बिलोंग करेगा। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड क्या है, फॉर ऑल ए बी सी, अगर हमारा ए बी सी एफ से बिलोंग करे तो हमारा ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी इक्वल टू में ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बी बाहर में इंटू सी, ये हमारे इसके बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड हमारी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू एफ, कि सभी ए के लिए हमारे पास में क्या होगा, जो हमारा वन होगा हमारा एफ के अंदर होगा, जिससे हमारा क्या होगा, ए इंटू वन हमारे किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और साथ हमारा वन इंटू ए भी हमारा ए के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बाय ए बिलोंग टू एफ, कि अगर हमारा ए एफ से बिलोंग कर रहा है तो हमारे यहाँ पे वन बाय ए भी एफ से बिलोंग कर रहा होगा, जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हमारा क्या आएगा, वन आएगा। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, की हमारा ए और बी एफ से बिलोंग करे तो हमारा ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि हमारे सभी ए बी सी वैल्यू अगर एफ से बिलोंग करे तो हमारा ए मल्टीप्लाई बाय में बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी के बराबर होगा। तो फिर अगर हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके हमारे पास में क्या है, मिनिमम दो एलिमेंट है और साथ में क्या है, उसके बाइनरी कॉम्पोजिशन है, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, वो अगर हमारी जो एडिशन की 5 प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टी, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इन 11 प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, वो हमारी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। बाइनरी कॉम्पोजिशन हमारी दो टाइप की होती है, इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। इंटरनल कॉम्पोजिशन हमारे पास में क्या होता है, लेट ए बी अ सेट देन द मैपिंग फंक्शन ए टू ए इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पोजिशन, कि अगर हमारा कोई ए सेट है, अगर हम उसकी मैपिंग उसके साथ ही कर दें, मतलब कि हम कोई भी फंक्शन क्या कर दे, ए पे ही अप्लाई कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कॉम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन क्या होता है, कि हमारे पास में दो सेट है, एक हमारा क्या है, ए है, एक हमारा क्या है, एफ है। अगर हम ए की मैपिंग एफ के साथ करें कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर के साथ, तो यहाँ पे हमारा ए डैश आंसर आएगा। ये हमारे को एक्सटर्नल साइड से इसकी क्या हो रही है, ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कहेंगे ऑन द ए बाय द एलिमेंट एफ।
नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है? लेट एफ प्लस एन एंड मल्टीप्लीकेशन बी अ गिवन फील्ड एंड वी बी द नॉन एम्प्टी सेट with two composition. One is internal composition on B called addition of vector denoted by plus and circle के अंदर plus, and other is external binary composition on V by the element F is called scalar multiplication denoted by the dot. Then the given V is called vector space or linear space over the field F if it follow the below axioms. कि हमारे पास में एक तो फील्ड है, फील्ड में हमारे पास क्या है? एलिमेंट है, और साथ में क्या है? दो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, एडिशन है, एक में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, और साथ में हमारे पास में क्या है? एक और सेट है वी, जो कि हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी है, और इसके साथ में आपसे क्या है? दो कॉम्पोजिशन है। पहली क्या है? इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, जो कि हमारे वी पे अप्लाई हो रही है। इसको हम एडिशन ऑफ फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम प्लस या फिर सर्कल के अंदर प्लस हम इसको डिनोट करते हैं। दूसरी हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन होगी इसके अंदर, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे बाय द एफ एलिमेंट होती है। इसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो फिर जो हमारी v, जो हमारा गिवन वेक्टर है, वो हमारा क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा, या फिर क्या होगा? लीनियर स्पेस होगा ओवर द फील्ड f। कब होगा? अगर हमारे जो फॉलोइंग रूल्स है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, उनको फॉलो करेगा। इसके जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये हमारी पांचों सेम है जो हमारी फील्ड के अंदर थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पांच हमारी क्या सेम रहेगी। बस डिफरेंस क्या था? वो सारी हमारी एफ पे बिलोंग कर रही थी फील्ड पे, और ये हमारे कहाँ पे बिलोंग करेगी? वी वेक्टर पे हमारे बिलोंग करेगी, वी सेट पे बिलोंग करेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी पीछे जो हमारी फील्ड में पड़ी थी, और जो हमारी वेक्टर स्पेस के अंदर है वो कौन सी आएगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आएगी। ये हमारी पांचों अलग है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ एंड एक्स बिलोंग टू वी। तो हमारा अल्फा इंटू एक्स हमारा किससे बिलोंग करेगा? वी से बिलोंग करेगा। इट मीन स्केलर इंटू वेक्टर में किससे बिलोंग करेगा? वी से बिलोंग करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ एंड एक्स बिलोंग टू वी, देन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू में अल्फा एक्स प्लस में बीटा एक्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग टू वी। तो हमारा अल्फा इंटू में एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस में अल्फा वाई हो जाएगा। ये हमारी क्या है? नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि हमारा एक तो स्केलर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड हमारे पास में क्या आ रहे हैं? दो वेक्टर हैं जो हमारे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर प्लस में। सेम थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि हमारे दो वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास में? अल्फा बीटा जो एफ से बिलोंग करे, एक्स हमारा वी से बिलोंग करेगा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हमारा किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स के बराबर होगा, कि हमारे से ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा एक्स वी से बिलोंग करे, तो हमारे साथ में क्या करेगा? मतलब कि हमारी जो वन स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या करेगी? एफ से बिलोंग करेगी। इट मीन्स वन इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वन की, जो कि हमारे क्या आएगा? एक्स आएगा। अगर हमारा कोई भी सेट ओवर द फील्ड एफ इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, पांच एडिशन के, पांच स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर स्पेस या फिर हमारा लीनियर स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सबस्पेसिस। सबस्पेसिस होता क्या है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर गिवन फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, then W is called subspace of V if W itself is a vector space under binary operation of vector addition and scalar multiplication। हमारे पास में एक वेक्टर है ओवर द फील्ड एफ वी, और साथ में जो डब्ल्यू हमारा क्या है? सबसेट है वी का। डब्ल्यू को हम सबस्पेस कब कहेंगे? जब वो हमारा खुद दे क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि जो प्रॉपर्टीज हम वेक्टर स्पेस के लिए सेटिस्फाई करते हैं, अगर वही प्रॉपर्टी हमारा डब्ल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? सबस्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ जीरो एंड वी नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू देन डब्ल्यू इज नॉन ट्राइवल सबस्पेसिस ऑफ वी ओवर द एफ। कि अगर हमारा जीरो और वी हमारे जो सबस्पेस है उससे बिलोंग नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन ट्राइवल या फिर हमारा प्रॉपर सबस्पेस होगा वी का। और इसको हम कैसे नोट करेंगे? डब्ल्यू, और हमारा इसको हम इसे डिनोट करेंगे डब्ल्यू ओवर वी को, डब्ल्यू सबस्पेस ऑफ वी को। नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू इक्वल टू वी, कि अगर हमारा डब्ल्यू या तो जीरो हो या फिर डब्ल्यू हमारा क्या हो? वी हो, इन दोनों में से कुछ भी है, तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइवल सबस्पेस हो जाएगा ओवर द वेक्टर वी, या फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा इम्प्रॉपर सबस्पेस हो जाएगा ओवर द वी वेक्टर। इसको हम डब्ल्यू और हम इसको इस साइन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर वी ओवर द एफ टू बी सबस्पेस ऑफ वी इज दैट
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कि कोई भी सब स्पेस के लिए हमारे पास में नेसेसरी कंडीशन या फिर सफिशिएंट, नेसेसरी का जरूरी और सफिशिएंट कि अगर हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। कौन सी कंडीशन है कि हमारा कोई भी सबसेट होगा W और हमारा वेक्टर होगा V ओवर द F। हम उसको सब स्पेस कब कहेंगे, ओवर द F, जब हमारा अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई W से बिलोंग करेगा, जिसमें हमारा अल्फा बीटा किसे बिलोंग करेंगे, F से बिलोंग करेंगे, और जो एक्स वाई किसे बिलोंग करेंगे, W से हमारे ये बिलोंग करेंगे। अगर हमारा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा कोई भी हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सबस्पेस कहलाएगा उस वेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज ऑल्सो सबस्पेस। कि हमारा कोई भी दो सबस्पेस है V फैक्टर के ओवर द फील्ड F, उसका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारा भी क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सबस्पेस ही होगा। The union of two subspaces W1 and W2 is a subspace if one of them is a subset of other। कि अगर हमारे पास में W1 W2 का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमारा सबस्पेस कब होगा, अगर हमारा कोई भी इनमें से कोई भी एक क्या होगा, सबसेट होगा दूसरे का। कि इट मीन्स एक के अंदर हमारे पास में दूसरे के एलिमेंट होंगे और सारे सबसे में क्या होंगे, उसमें एडिशन और एलिमेंट्स भी होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हमारा सबस्पेस होगा यूनियन का। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर एस फॉर्म्स अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर v डिफाइंड बाय ऑन अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स p3 ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। कि हमें क्या बताना है कि जो s है वो हमारा सबस्पेस बना रहा है या फिर नहीं बना रहा, और हमारा v क्या है, हमारा पॉलिनोमियल का सेट है, उसकी डिग्री क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर 3 से कम होगी, उसके अंदर सभी टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, s इक्वल टू p बिलोंग्स टू p3 स्लैश डिग्री ऑफ p इक्वल्स टू 3 एंड v इक्वल टू p ऑफ 3। कि हमारा सबस्पेस क्या है, कि हमारे पोलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री क्या है, 3 है, यही बात यहाँ पे इन दोनों जगह पे लिखी हुई है। और जो हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, p ऑफ 3 है, इट मीन्स उसके पास में क्या है, पोलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री अब 3 होगी या फिर 3 से कम होगी। अब हमें क्या बताएं, जो हमारा s है ये हमारा सबस्पेस है या नहीं है, तो हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, अल्फा यू प्लस में बीटा वी होती है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि हमारी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम एक पोलिनोमियल ले लेंगे और वैल्यू 3 का ले लेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास में जो सबस्पेस है इसके हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ 3 डिग्री का होगा। तो a1 प्लस में v1x प्लस में c1x² प्लस में d1x³ हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 प्लस में b2x प्लस में c2x² प्लस में d2x³ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू a1 प्लस में b1x प्लस में c1x² प्लस में d1x³ प्लस बीटा इंटू a2 प्लस b2x प्लस में c2x² प्लस d2x³। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा a1 प्लस में अल्फ़ा b1x प्लस में अल्फ़ा c1x² प्लस अल्फ़ा d1x³ प्लस बीटा a2 प्लस बीटा b2x प्लस बीटा c2x² प्लस बीटा d2x³। अब हमारे पास में ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई है। अब यहाँ पे a b b c c को कंबाइन कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा a1 प्लस में बीटा a2। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा b1 प्लस में बीटा b2 होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में इंटू x आ जाएगा, प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा c1 प्लस में बीटा c2 होल ब्रैकेट x² प्लस में अल्फ़ा d1 प्लस बीटा d2 इंटू में x³ आ जाएगा। तो भी हमारा सेम हमारे इसी फॉर्म के अंदर ये आ चुका है। अगर हम इसको a1 ऐड करें तो हमारा a1 आ गया, प्लस में इसको हम क्या ऐड करें, b1 ऐड करें, b1x आ गया, प्लस में इसको हम c1 ऐड करें, c1x² आ गया, इसको हम d ऐड करें तो हमारा क्या जाएगा, d1x³ आ गया। इट मीन जो हमारा आंसर में क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है, हमारा ऐसे बिलोंग कर रहा है। कि इट मीन जो हमारे यू और वी थे ये तो हमारे एस से बिलोंग कर ही रहे थे, बट जो हमारा अल्फा यू प्लस में बीटा वी है ये हमारा एस से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एस है हमारा क्या है, सबस्पेस है ऑफ वेक्टर वी ओवर द फील्ड एफ।
उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एस इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड एक्स इक्वल टू 3y एंड v इक्वल टू वी क्यूब। कि हमारे पास में एक एस फैक्टर है जिसमें क्या है एक्स वाई जेड है और हमारा एक्स इसके बराबर है 3y के बराबर है और हमारा वेक्टर क्या है v3 है। इट मीन्स इसके हमारे पास में क्या है पोलिनोमियल्स है ऑफ द डिग्री 3 और लेस देन 3। तो यहाँ पर बस में s की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा s इक्वल टू 3y कोमा वाई कोमा जेड आ जाएगा। तो हम लेट क्या कर लेंगे कि हमारी u की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y1 कोमा y1 कोमा z1 हो जाएगी और हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y2 कोमा y2 कोमा z2 हो जाएगी। तो हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, अल्फा यू प्लस में बीटा वी भी हमारा क्या करना चाहिए w से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स ये भी हमारा s से बिलोंग करना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू 3y1 कोमा y1 कोमा z1 प्लस बीटा इंटू 3y2 कोमा y2 कोमा z2। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में बीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा 3y1 प्लस अल्फ़ा y1 कोमा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा 3y2 कोमा बीटा y2 कोमा बीटा z2। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले कोऑर्डिनेट को पहले से कंबाइन करेंगे, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरे साथ। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। अभी हमारा किस फॉर्म में आ गया, अगर हम इसको y पुट करें, इसको हम y पुट करें और इसको हम z पुट करें क्योंकि हमारे साथ आ गया कॉन्स्टेंट है, तो हमारा किस फॉर्म में आ गया है 3y1 कोमा y1 कोमा z की फॉर्म हमारे आ चुका है। इट मीन्स ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा s से बिलोंग कर रहा है, जो हमारे ये हमारा सेम इसी फॉर्म के अंदर आ गया है। इट मीन्स हमारा एस से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि एस हमारा क्या हो जाएगा सबस्पेस हो जाएगा ऑफ वेक्टर वी ओवर द फील्ड एफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।